स्टूडेंट्स, हमने एडजस्टमेंट सोल्व किए थे डिस्काउंट रिजर्व, वेटेड रिजर्व एंड वेटेड तक, जो कि थे 7th एडजस्टमेंट एंड 6th एडजस्टमेंट। वेटेड रिटर्न ऑफ की डेटर्स में से जो गलत लिख लिया था वो माइनस किया, फिर मीरा ने जो विथड्रॉल किया था, ड्राइंग किया था, वो सेल्स में लिख लिया था, वो माइनस किया। उसके बाद हमने वेटेड कैलकुलेट की, वेटेड रिजर्व कैलकुलेट की एंड देयर आफ्टर क्या कैलकुलेट किया, डिस्काउंट रिजर्व। ये सारी के इफेक्ट हमने सेकेंडरी P&L जैसा वेटेड का फॉर्मेट बनाते थे वैसा ही हमने फॉर्मेट बनाया डिस्काउंट रिजर्व का। डिस्काउंट प्लस डिस्काउंट रिजर्व जो था एडजस्टमेंट का और माइनस किया डिस्काउंट रिजर्व ट्रायल बैलेंस का। ये यहाँ तक हमने लास्ट वीडियो में किया। अब नेक्स्ट एडजस्टमेंट इज goods of ₹3,000 withdrawn by Meera for personal use on 1st January 2017. It is recorded in the sales book. इसकी इफेक्ट निकालने के लिए सेल्स में से माइनस, डेटर में से माइनस, ये इफेक्ट होगी। 3,000 जो किया था उसकी इफेक्ट सेल्स में से माइनस 3,000, डेटर में से माइनस, ये हमने ऑलरेडी लास्ट एडजस्टमेंट जो सोल्व किया था उसमें कर ली थी, इफेक्ट दे दी थी। अब आपको क्या इफेक्ट देनी है, सेल्स में से करना है माइनस 3,000, रॉन्गली रिकॉर्डेड, डेटर से कर लिया था। फिर मीरा पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट जो बनाएंगे, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट जो भी बनाएंगे या तो फिर यहाँ पे बनेगा पार्टनर्स करंट अकाउंट, क्योंकि यहाँ पे क्या कर रहे हैं, फिक्स्ड कैपिटल मेथड यूज कर रहे हैं। तो यहाँ पे ये पार्टनर्स करंट अकाउंट, पार्टनर्स करंट अकाउंट में डेबिट साइड मीरा की जो कॉलम होगी उसमें लिखेंगे ड्राइंग एंड अमाउंट इज 3,000। पार्टनर्स करंट अकाउंट डेबिट साइड मीरा की कॉलम में ड्राइंग करके 3,000 लिख देंगे। द अमाउंट इज 3,000। विथड्रॉल मीरा ने विथड्रॉ किया है तो उसके अकाउंट में होगा डेबिट, लेकिन कौन से अकाउंट पे, यहाँ पे कैपिटल में नहीं होगा, कहाँ होगा, पार्टनर्स करंट अकाउंट। तो ये इफेक्ट होगी सेल्स में से माइनस, डेटर में से माइनस एंड मीरा के करंट अकाउंट में डेबिट। अब नेक्स्ट एडजस्टमेंट है कैलकुलेट 10% पर एनम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ऑफ पार्टनर्स। अब इंटरेस्ट कैलकुलेट करना है पार्टनर्स की कैपिटल के ऊपर, कितने परसेंट, 10%। अब ये इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कहाँ पे लिखा जाएगा, यहाँ पे फिक्स्ड कैपिटल मेथड, यहाँ पे कैपिटल भी दी गई है दोनों पार्टनर्स की और करंट अकाउंट की बैलेंस भी दी गई है, तो सारे एडजस्टमेंट कहाँ होंगे, करंट अकाउंट। अब इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 10%। अब ये कैसे कैलकुलेट करेंगे, दोनों की कैपिटल है पार्टनर्स करंट अकाउंट। अब दोनों की कैपिटल है 20,000 एंड 10,000। 20,000 के ऊपर 10% यानी कि 2,000 और 10,000 के ऊपर 10% यानी कि 1,000। एक तो कंपनी के लिए इंटरेस्ट ऑन कैपिटल क्या है, एक्सपेंस, so debited to P&L appropriation account, first effect P&L appropriation account debit side interest on capital राधा 2,000, मीरा 1,000, आउट कॉलम में 3,000। सेकंड इफेक्ट पार्टनर्स कैपिटल और करंट अकाउंट बट हियर इन पार्टनर्स करंट अकाउंट। पार्टनर्स करंट अकाउंट क्रेडिट साइड दोनों की जो कॉलम होगी राधा एंड मीरा, राधा के अकाउंट में 2,000 एंड मीरा के अकाउंट में 1,000। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 10% ऑन ओपनिंग कैपिटल। उसके बाद है 2,000 एनुअल सैलरी विल बी गिवन टू राधा फॉर हर एक्टिव पार्टिसिपेशन इन बिजनेस। अब जो राधा है उसका जो बिजनेस में एक्टिव पार्टिसिपेशन है उसके ऊपर कंपनी क्या दे रही है, उसको 2,000 एनुअल सैलरी दे रही है। तो एनुअल सैलरी 2,000 यहाँ पर भी कहाँ लिखा जाएगा, पार्टनर करंट अकाउंट 2,000 पार्टनर्स करंट अकाउंट। ये जो राधा है उसके लिए क्या हो जाएगी, इनकम, तो क्रेडिट साइड राधा के अकाउंट में 2,000 और दूसरा P&L अप्रोप्रिएशन अकाउंट में डेबिट, की सैलरी दे रहा है कंपनी, सैलरी दे रही है राधा को, तो इसके लिए क्या हो जाएगा कंपनी के लिए एक्सपेंस। तो P&L अप्रोप्रिएशन अकाउंट
डेबिट सैलरी टू राधा द अमाउंट इज 2000। अब यहाँ पे सारे एडजस्टमेंट जो है वो हो रहे हैं कंप्लीट। अब आपको होमवर्क में ये पूरा सम कंप्लीट करके बैलेंस शीट को टैली करना है। यहाँ पे ट्रायल बैलेंस में कैपिटल अकाउंट दोनों की दिया गया है, फिर करंट अकाउंट दिया गया है। एक की डेबिट बैलेंस है, एक की क्रेडिट बैलेंस है। डेबिट बैलेंस है उसकी हम लिखेंगे डेबिट साइड और क्रेडिट बैलेंस है उसको हम लिखेंगे क्रेडिट साइड। फिर है परचेस एंड सेल। यहाँ पे डेबिट क्रेडिट वाली कॉलम में सारी इंफॉर्मेशन दी गई है। इधर दो इंफॉर्मेशन साथ में दी गई है, तो आपको पता है कि कौन सी अकाउंट की कौन सी बैलेंस होती है। अब यहाँ पे परचेस एंड सेल्स दिया है, तो all of you are aware about the debit balance of purchase and credit balance of sales। फिर है receivables and payables। डेबिट होगा वो होगा बिल्स रिसीवेबल, क्रेडिट होगा वो होगा बिल्स पेड। उसके बाद है मोटर कार। फिर गुड्स रिटर्न डेबिट मीन्स सेल्स रिटर्न एंड गुड्स रिटर्न क्रेडिट मीन्स परचेस रिटर्न। फिर सन्ड्री एक्सपेंस है। फिर प्रोविडेंट फंड एंड कंट्रीब्यूशन टू प्रोविडेंट फंड है। मैंने वीडियो में समझाया था कि कौन सा असेट है और कौन सी लायबिलिटी है और कौन सा जो है एक्सपेंस। फिर बैंक एंड कैश है, ओपनिंग स्टॉक, बैंक इंटरेस्ट, बिल्डिंग, स्टेशनरी स्टॉक वाला हमने कर लिया है। बैड डेट रिटर्न जो है कहाँ पे आएगा, P&L अकाउंट क्रेडिट साइड। फिर सेल ऑफ ओल्ड न्यूज़पेपर, प्रोफेशनल टैक्स, पेटेंट, ट्रेडमार्क, गैरेज, डिस्काउंट, प्लांट एंड मशीन्स, डेप्रिसिएशन ये कर लिया है हमने। डेप्रिसिएशन ऑन मोटर कार है। फिर ट्रेड ऑफ जॉय, डिस्काउंट रिजर्व हमने कर लिया है, वेटेड रिजर्व हमने कर लिया है। फिर इंटरेस्ट ऑन प्रोविडेंट फंड, फिर है इंटरेस्ट ऑन प्रोविडेंट फंड इन्वेस्टमेंट। फिर है कन्हैयाज लोन। कन्हैयाज लोन है 1/6/2016 से लेके कन्हैयाज लोन की क्रेडिट बैलेंस है, यानी कि ये क्या है, बोरोइंग कैपिटल है, उसके ऊपर इंटरेस्ट हमें पे करना पड़ेगा। तो जो भी डेट दी गई है उसके हिसाब से कितने मंथ में कन्हैया की लोन यूज कर रहे हैं उस हिसाब से क्या देना है उसको इंटरेस्ट। और आउटस्टैंडिंग लायबिलिटी साइड इंटरेस्ट लोन में होगा प्लस। उसके बाद है इंटरेस्ट ऑन लोन कन्हैया कितना दे दिया है और कितना देना बाकी है। कन्हैया लोन जो है उसके ऊपर इंटरेस्ट देना है, कितना परसेंट देना है, 1/6 से लेके हमारी जो अकाउंटिंग ईयर है हमारा कब कंप्लीट हो रहा है उस हिसाब से आप कैलकुलेट करना। उसके बाद है इंश्योरेंस प्रीमियम। फिर है सैलरी एंड वेजेस, फर्नीचर, डेट स्टॉक एंड नेम रेट। डेट स्टॉक कोई भी स्टॉक हो हम कहाँ पे लिखते हैं, बैलेंस शीट में असेट साइड। तो ये सारे इंफॉर्मेशन आप लिखोगे। फिर ट्रेडिंग अकाउंट क्लोज करके ग्रोस प्रॉफिट या ग्रोस लॉस, फिर नेट प्रॉफिट नेट लॉस, फिर डिविजिबल प्रॉफिट डिविजिबल लॉस। उसके बाद करंट अकाउंट की क्लोजिंग बैलेंस फाइंड करके लेके जाना है बैलेंस शीट में एंड देयर आफ्टर यू हैव टू टैली बैलेंस शीट। तो इस तरह से आपको ये सब कंप्लीट करना है। नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट सम करेंगे, तब तक के लिए टेक केयर एंड थैंक यू वेरी मच।